नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल में। मेरा नाम है अवतार और आप देख रहे हैं एक्सेल बेसिक टू एडवांस सीरीज, जिसके अंदर हमने अपने लुकअप एंड रेफरेंस के फंक्शंस को कवर कर लिया था। गाइस, हम उससे रिलेटेड इंटरव्यू के क्वेश्चन देख रहे हैं, कुछ अपने नॉलेज को एनहेंस करने के लिए रिलेटेड टू लुकअप एंड रेफरेंस फंक्शन। तो आज हम क्या करने वाले हैं गाइस, आज मैं आपको एक प्रॉब्लम सबसे पहले दिखाता हूँ कि हमारे पास प्रॉब्लम क्या है और उसको हम ऑफसेट जो फंक्शन हमने सीखा है लुकअप एंड रेफरेंस के अंदर उसके मदद से सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम बेसिकली क्या है, जब आप यहाँ पर लुकअप, मेरे पास में ये डेटा दे रखा है यहाँ। डेटा आप बस थोड़ी देर मेरे को सुन लें, पहले मैं प्रॉब्लम बताऊंगा, फिर आप उसको अपने एंड से सॉल्व करने की कोशिश करें। उसके बाद में मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा। ये हमारे पास डेटा है, फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए अभी मैंने डेमी के लिए बना रखा है, आपके पास ऐसे ही बहुत सारा डेटा है। यहाँ पर नेम है, क्लासेस दे रखी हैं और मार्क्स दे रखे हैं बच्चों के। अब यहाँ पर आपको यहाँ पर डिटेल चाहिए कि आपने यहाँ पर नेम्स लिख दिए हैं, यहाँ पर आपको क्लास और ये सारी डिटेल आपको उस शीट से फेच करनी है। तो आप बोलोगे कोई बात नहीं, मैं इसको लुकअप फंक्शन का यूज करके मैं ले आऊंगा। हाँ बिल्कुल, आप लुकअप का यूज करके लेके आ सकते हैं। आप लुकअप लगाएंगे, ये वाला शेल लेंगे, 3 बार लॉक करेंगे। इसके बाद में आप यहाँ पर, आपने ये सीखा हुआ है पहले से, मुझे पता है। आप मैं इसको दोबारा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको थोड़ा सा मेरे को एक प्रॉब्लम बतानी है। तो आप यहाँ पर इस पूरे कॉलम को देखो, मैंने पूरे कॉलम को सिलेक्ट करा है, मैंने इस रेंज को सिलेक्ट नहीं किया, मैंने पूरे कॉलम को यहाँ से यहाँ तक पूरा सिलेक्ट कर लिया है। पूरे पूरे कॉलम मैंने सिलेक्ट करे हैं, ठीक है। मैंने इसको लॉक कर लिया है, कॉमा लगाया। देखो यहाँ पे क्लास के लिए मेरे को 2 लिखना है। नहीं तो आपको जितने भी मेथड मैंने सिखाए लुकअप सीरीज में, कॉलम वगैरह, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हो। तो अभी मैं कॉलम का इस्तेमाल करके इसको निकाल लेता हूँ। तो ये देखिए हमारे पास क्लास आ गई है और ये मैं ड्रैग करूंगा तो सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास में आ जाएगी। अब अब मेरी बात सुनिए। अब इसमें क्या है कि अगर आप नीचे कोई नाम ऐड करते हैं रो डेटा में, हमारे पास कोई नया बच्चा आता है और उसका नाम हम यहाँ पे ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक शर्मा नाम का बच्चा, शर्मा ऑलरेडी हमारे पास है, राम नाम का एक लड़का हमारे हमारे पास में एडमिशन हुआ है। तो हमने यहाँ पर क्लास 7 में, और यहाँ पर उनके मार्क्स हमने फीड कर लिए हैं थोड़ा सा चेंज करके, ठीक है। अब मेरे को ये डेटा कहाँ चाहिए, मेरे को ये डेटा यहाँ पर चाहिए। तो अगर आप नीचे नाम राम लिखेंगे, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर इस फॉर्मूले को ड्रैग कर देता हूँ और यहाँ पे राम का नाम लिख देता हूँ, तो ये डिटेल वहां से फैच हो जाएगी, आप सबको पता है। बिकॉज हमने यहाँ पर जो रॉ डेटा सिलेक्ट किया हुआ था वो पूरे के पूरे कॉलम सिलेक्ट किए हुए हैं। तो अगर मैं यहाँ पर उसको कोई भी डेटा ऐड करता हूँ नीचे वाली रोज में, तो वो अपने आप यहाँ पे फैच होगा। बिकॉज यहाँ मैंने यहाँ पर पूरे पूरे कॉलम सिलेक्ट किए हुए हैं। यहाँ पर मैंने ए से लेके आप पूरी रेंज सिलेक्ट की हुई थी अपने फॉर्मूले के अंदर। लेकिन अब अगर मैं आपको एक बात बोलूँ कि मैंने यहाँ पर टोटल के बाद में एक कॉलम ऐड कर दिया है, इन सबके एड्रेस की डिटेल भी डाल दी है यहाँ पर। यहाँ पर मैंने एड्रेस की डिटेल भी डाल दी है। यहाँ पर जैसे यहाँ पर ये मयूर बिहार में रहते हैं, ठीक है, ये दिल्ली में रहते हैं, ये हमारे गाजियाबाद में रहते हैं, ये यूपी में रहते हैं, ये पंजाब में रहते हैं। मीन्स ऐसे हमने डेटा रैंडम बना लिया है अभी। ये हरियाणा में। तो अब हमें यहाँ पर अगर मैं एड्रेस का कॉलम ऐड करूंगा और मेरे को एड्रेस भी निकालना हो, तो क्या अब एड्रेस मेरे को मिल जाएगा, बताइए, सोच के बताएं। ये अगर मैं यहाँ पर इस फॉर्मूले को ट्रैक करूंगा, तो जैसे मैंने यहाँ पे ट्रैक किया था तो ये सारी चीजें मिल गई थी, यहाँ ट्रैक करूंगा तो ये मिलेगा, नहीं मिलेगा गाइस। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने जो रेंज सिलेक्ट की हुई थी वो ए से लेके एफ तक सिलेक्ट की हुई थी। यहाँ पर देखिए, तो ये केवल कहाँ तक सिलेक्ट है, ए से लेकर के एफ तक सिलेक्ट है। अगर आपको इसको करना है तो आप यहाँ पर जी, इसको चेंज करेंगे, यहाँ पर जी लगाएंगे, तब वो आपके पास में आएगा। क्योंकि रेंज सिलेक्ट नहीं करी है आपने वहां तक की, तो अभी आपके पास में आ गया। गाइस, इससे आप बचना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये रेंज डायनेमिक होनी चाहिए, ये डायनेमिक होना चाहिए हमारे पास में। जितना भी हम सिलेक्ट करेंगे, मतलब यहाँ पर मैं जितने कॉलम ऐड करूंगा वो सारी डिटेल यहाँ पर फैच होके आनी चाहिए। और मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं पूरा एक्सएफडी तक ले लूं, क्योंकि मैंने यहाँ पर, मतलब जैसे मैंने रो को पूरा ले रखा है क्योंकि मुझे पता है नीचे कोई शीट नहीं बनाऊंगा। लेकिन हो सकता है कि मैं यहाँ पर कोई शीट बनाऊं, तो मैं ऐसे नहीं कर सकता कि मैं ऐसे करके पूरे सारे कॉलम एक्सएफडी तक ले लूं, नहीं। वो अनावश्यक शेल्स को सिलेक्ट करना नहीं चाहता हूँ मैं।
मैं इस रेंज को डायनेमिक बनाना चाहता हूँ कि अगर जी तक डेटा है तो जी तक आना चाहिए ऑटोमेटिकली, एच तक है तो एच तक आना चाहिए। तो गाइस आप प्रॉब्लम समझ गए होंगे। मैं आपको हिंट भी देता हूँ, ये ऑफसेट फंक्शन से आपको सॉल्व करना है। तो आप एक बार ऑफसेट लगा करके इस रेंज को ट्राई करें। ऑफसेट अगर आपको नहीं देखा है तो मैंने अपनी सीरीज में पूरा ऑफसेट फंक्शन अच्छे से पढ़ाया हुआ है, आप उस फंक्शन को वहां से जाके चेक कर सकते हैं। और इस रेंज को डायनेमिक बनाने की कोशिश करिए ऑफसेट की मदद से, वीडियो को पॉज करके। अपने एंड से ट्राई करना बहुत जरूरी है, जब भी आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि हाँ मैं अपने एंड से भी कर पा रहा हूँ चीजें। फंक्शंस मैंने सारे पढ़ा दिए हैं। तो गाइस हो सकता है कि आपने अभी ट्राई किया हो, इससे हो गया वेल एंड गुड। मैं आपको सोल्यूशन बताता हूँ इसका। आपको करना क्या है, देखिए गाइस, यहाँ पर आपको रेंज में ऑफसेट सेट करना है। ऑफसेट ऑफसेट को रेफरेंस चाहिए, तो रेफरेंस हमने इसी शीट में आते हैं, और इस शीट में मैंने इसको रेफरेंस दे दिया ये वाला। ठीक है, रेफरेंस जिसको हम देते हैं वो जीरो हो जाता है, मतलब ये वाला रो जीरो हो जाएगा और ये वाला कॉलम जीरो हो जाएगा। इसको एक बार लॉक कर देते हैं। अब मेरे को उस शेल पे आना है जहां से मेरे को डेटा चाहिए, तो मेरे को यहीं से सारा डेटा चाहिए। तो मेरे को जीरो ही रो है और जीरो ही कॉलम है, क्योंकि मुझे सबसे पहले हाथ पे आना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को डेटा को सिलेक्ट करवाना है। तो मैं यहाँ आ गया, देखो मैंने कॉलम नंबर भी जीरो लिखा, रो नंबर भी जीरो लिखा। अब ये हमसे पूछ रहा है हाइट। हाइट कितना चाहिए? देखो हाइट हमें चाहिए इसका जितना काउंट है, इसका जितना काउंट है उतनी हमें हाइट चाहिए, और इसकी जितनी ब्रेथ है उतनी हमें विड्थ चाहिए। तो आप यहाँ पे एक फंक्शन पढ़ा है आपने काउंट सीरीज में, काउंट इन, जो क्या करता है कि टेक्स्ट को काउंट करके बताता है कि किसी पर्टिकुलर रेंज में कितना टेक्स्ट है। तो मैं यहाँ पर एक फंक्शन लगाने वाला हूँ काउंट ए नाम से। मैं इस पूरी ए वाली रेंज को सिलेक्ट करने वाला हूँ काउंट ए के अंदर। मैंने इसको बंद कर दिया, फॉर्मूला बाद में फॉर्मूला देख पा रहे हो, कॉमा लगाया। देखो तो अब यहाँ पर एक काउंट आएगा मेरे पास, कितना आएगा? जितना इनका काउंट होगा 8। इसके बाद में यहाँ पर कॉमा लगाएंगे, विड्थ के लिए भी मैं काउंट ए फंक्शन यूज करूंगा, और मैं यहाँ से पूरा सिलेक्ट करूंगा इस पूरी फर्स्ट वाली रो को, क्योंकि इसमें जितने भी शेल आएंगे उन सबका काउंट मुझे यहाँ पर आ जाएगा। अब मैंने इसको बंद करना है, लॉक कर दिया है मैंने दोनों को। आप चाहो तो एक को भी लॉक कर सकते हो, वैसे भी मैं ड्रैग नहीं करना तो कोई इशू नहीं है। और ये मैंने ऑफसेट को यहाँ पे बंद कर दिया, ये काउंट बंद किया और ये ऑफसेट बंद किया। गाइस ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग सकता है अगर आपने हमारी पहली वीडियोस नहीं देखी है और ऑफसेट नहीं पढ़ा है अच्छे से। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले एक बार वो सारी वीडियोस अच्छे से देख लें, काउंट ऑफसेट सीरीज, तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप डायरेक्टली इसको देखने बैठ गए हैं तो मे भी पॉसिबिलिटी है कि आपको ये समझ में ना आए। आ रहा है तो वेल एंड गुड है। हमने इसको एंटर दबाया, अब देखिए मेरे पास डिटेल आ रही है। अब आप वहां पर कोई भी कॉलम ऐड कर दीजिए। मीन सब मैंने यहाँ पर मान लीजिए एक और कॉलम ऐड कर दिया सैलरी के नाम से। आप कोई भी एक रैंडम कॉलम मैं भी ले ले रहा हूँ, इनकम के नाम से मैंने ले लिया। पेस्ट कर लेते हैं इसके फॉर्मेट को। मैंने रैंड बिटवीन से यहाँ पर एक नंबर ले लिया है, ये लैख में मैंने इनकम डिफाइन कर दी है। अब देखिए ये कॉलम में जैसे मैंने यहाँ पर इनकम, मेरे को इन सबकी इनकम दिखानी है यहाँ पर, तो आप यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पे इनकम लिखेंगे। तो जैसे ही आप अब इनकम यहाँ पर लिखेंगे और फॉर्मूले को ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो डिटेल आपके पास में आ जाएगी, आपको फॉर्मूले में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए अवतार की इनकम 2 है, राघव की इनकम 5 है, ये देखिए। तो एग्जैक्ट डेटा आपको यहाँ पे मिल रहा है, आपको कोई फॉर्मूले में चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब आप जितने भी कॉलम यहाँ पे ऐड करेंगे, अगर मैं यहाँ पर एक और कॉलम ऐड कर दूँ, जैसे मैंने यहाँ पर एक इनकम 2 के नाम से भी कॉलम ऐड कर लिया है, और यहाँ पर भी मैंने रेंट बिटवीन लगा के रैंडम इनकम ले ली है। तो यहाँ पर भी अगर आप कोई भी कॉलम ऐड करेंगे वो डिटेल आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। ये देखिए इसको आपको कंट्रोल आर ड्रैग करना है। अब आप नीचे भी ऐड कर सकते हैं कोई भी डिटेल, वो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। वो डेटा में अगर नीचे ऐड किया तो वो भी मिलेगा, और अगर राइट में ऐड करेंगे कोई कॉलम तो वो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। आई होप गाइस आप समझ गए होंगे कि आपको ऑफसेट का यूज लुकअप के साथ डायनामिक रेंज बनाने के लिए किस प्रकार से करना है। ये आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन अगर आप इसको अपने एंड से ट्राई करेंगे तो ये आपको इजी लगेगा। 2-3 बार आप लगाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें जितने भी फंक्शन मैंने लगाए हैं वो सारे मैंने आपको इंडिविजुअल एक्सप्लेन किए हुए हैं कि वो किस प्रकार से काम करते हैं और उनका एंड रिजल्ट क्या आता है। तो गाइस इस वीडियो के लिए मैं इतना ही रखता हूँ।
अगर आपने मेरी वीडियो से कुछ भी सीखा हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आपके कमेंट्स हमें दें जिससे हमें पता चले कि हाँ हमारे वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हो रहे हैं। और ये चीज है जो हमें मोटिवेट करती है आपके लिए और अच्छा अच्छा कंटेंट लाने के लिए। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ, बार बार बोलता हूँ कि हाँ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, जिससे मैं आप मोटिवेट हो जाऊं और भी आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट लेकर के आऊं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं गाइस, मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।